नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बास की तरफ से आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा +1 क्लास की पहली यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री और ये है हमारी वीडियो नंबर 10। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट जो है पूरी केमिस्ट्री के अंदर कहीं भी किसी भी रूप में आ सकता है। वो कहते हैं ना, जैसे भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसे ही मोल कंसेप्ट कहीं भी प्रकट हो सकता है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है। तो मोल कंसेप्ट है क्या? बच्चे इसमें इंटेंस हो जाते हैं, मोल कंसेप्ट नहीं आता है। मैं ये कहता हूँ इससे आसान टॉपिक ही नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। तो मोल क्या है? जैसे आप लोगों से पूछ ले कोई कोई आपका क्या मोल है, तो बच्चे तो अनमोल होते हैं, आपका कोई मोल ही नहीं है। तो मोल का मतलब यहाँ पे क्या है? केमिस्ट्री के अंदर कोई भी चीज काउंट करनी हो ना बेटा। जैसे भाई आप केले लेने चले गए तो वहां दर्जन में की बात मिलेगी, कपड़ा लेने जाएंगे तो मीटर में होगा, दूध लेंगे तो लीटर में होगा। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री में कोई भी काउंटिंग यूनिट जो है, यानी कि कोई भी चीज काउंट करनी है केमिस्ट्री की भाषा में, तो वो क्या होती है बेटा? मोल। तो मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सबस्टांस। हमारी जो 7 फिजिकल क्वांटिटी थी, बेसिक क्वांटिटी जो होती है, उसमें एक मोल थी। और मोल जो है अमाउंट ऑफ सबस्टांस की एक यूनिट है। तो अमाउंट ऑफ सबस्टांस को काउंट करने के लिए उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, कितने एटम हैं, मोलिक्यूल्स हैं, इन चीज़ों को काउंट करने के लिए हमारी एक यूनिट का नाम क्या है? मोल। तो व्हाट इज ए मोल? मोल, इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस which has particles equal to that of the Avogadro number, यानी कि पदार्थ की वो मात्रा जिसमें एवोगैड्रो नंबर के जितने पार्टिकल्स हों। अब एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर होता है बेटा 6.022 10⁻23, 6.022 गुणा 10 की पावर है 23 पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये एटम भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो मोल की डेफिनेशन क्लियर हो गई। मोल का मतलब पदार्थ की वो मात्रा जिसमें पार्टिकल्स की संख्या एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो। एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है? 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब ये मोल की डेफिनेशन है, तो सबसे पहले 1 मोल आपने ये लिखना है, इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, ये हमने डेफिनेशन लिखी दी है। फिर 1 मोल, इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच कंटेन्स कितने पार्टिकल्स बेटा? 6.022 गुणा 10 की 23 पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो तीसरी डेफिनेशन हमारे पास 1 मोल, इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच कंटेन्स, कितने एटम हैं? इतने एटम। 6.022 गुणा 10 की 23 एटम हो। या फिर हमारे पास फोर्थ डेफिनेशन होगी 1 मोल, इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच कंटेन्स, कितने मॉलिक्यूल्स? 6.022 गुणा 10 की 23 मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करेंगे तो 1 मोल क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच कंटेन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स? इतने इलेक्ट्रॉन्स। 6.022 गुणा 10 की 23 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो। या फिर 1 मोल, इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक वेट। जब किसी भी एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा। मोलिकुलर मास के भी बराबर होता है। 1 मोल, इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच इज इक्वल टू 1 ग्राम मोलिकुलर मास, यानी कि ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ दी सबस्टांस के बराबर होती है। या 1 मोल, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस विच इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मोलिक्यूल्स। 1 मोल अमाउंट ऑफ सबस्टेंस विच इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम बार बार आएगा, या 1 ग्राम मोलिक्यूल के बराबर भी हो सकता है। तो 1 ग्राम एटम का मतलब भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही होता है। अब वॉल्यूम की टर्म में हम बात करेंगे बेटा, तो 1 मोल, इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस एट ए एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर 22.4 लीटर वॉल्यूम जो गैस की होती है वो किसके बराबर होती है बेटा? 1 मोल के बराबर होता है। कल हमने डेरिवेशन किया था पिछली वीडियो में एवोगैड्रो लॉ के एप्लीकेशन में, इसको हम मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं। और इसको
अब सेंटीमीटर क्यूब में बना लेंगे, ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मोल हिट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस विच इज इक्वल टू कितना 22400 सीसी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ गैस एट ए एसटीपी। तो ये बेटा हमारे पास मोल की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। अब इतनी सारी जो डेफिनेशन हैं क्या काम आएंगी, तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि भाई व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ए मोल कंसेप्ट। ये मोल कंसेप्ट कहाँ काम आएगा, किस फॉर्म में काम आएगा, तो आइए करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ए मोल कंसेप्ट। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मोल कंसेप्ट में। सबसे पहले टू कैलकुलेट द मास ऑफ ए वन एटम। एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट। पहली एप्लीकेशन है हमारे पास टू कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम। किसी भी एलिमेंट्स के एक एटम का मास कैलकुलेट करने में मदद करता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में ग्राम एटॉमिक मास निकाला बेटे या एटॉमिक वेट की बात की थी, तो कार्बन 12 के एक एटम के रिस्पेक्टिव कोई एटम कितने गुना भारी है या कितने गुना हल्का है उसका नाम रख दिया हमने एटॉमिक वेट। अब कार्बन 12 के एक एटम का मास एक्चुअली कितना होता है उसको कौन कैलकुलेट करके बताएगा, मोल कंसेप्ट। यहाँ पे एक फार्मूला निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा हमने पढ़ा भाई 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, और 1 मोल इज इक्वल टू इतने एटम के बराबर है, और 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। तो जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड वाले एप्लीकेशन भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां से हम फार्मूला कैसे निकालेंगे वो देखिए। हमने पढ़ा बेटा 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर और 6.022 10⁻23 एटम्स, और ये किसके, ग्राम एटॉमिक मास। अब इस साइड के बराबर है तो ये साइड भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 6.022 10⁻23 एटम्स हैज मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। इतने एटम का मास किसके बराबर है, ग्राम एटॉमिक, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो ये जो चीजें हैं राइट हैंड साइड वाली ये आपस में भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मोल कंसेप्ट ने कहा कि भाई इतने एटम का जो मास है वो किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास। अब हमें एक एटम का मास निकालना है तो 1 एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय 6.022 गुणा में 10⁻23। तो 1 एटम किसके बराबर, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला आ गया बेटा, मास ऑफ 1 एटम किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास को किससे भाग दे देंगे, एवोगैड्रो नंबर से भाग दे देंगे, तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास आ जाएगा हमारे पास। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, मास ऑफ 1 एटम mass of 1 atom is equal to gram atomic mass divided by Avogadro number। अब मान लीजिए बेटा आपसे कह दिया जाए कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, सिल्वर एंड गोल्ड। कार्बन के एक एटम का मास बताना है, सिल्वर के एक एटम का मास बताना है, और गोल्ड के एक एटम का मास कैलकुलेट करना है हमने। तो यहां पे बेटा गिवन है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है 12 ग्राम, सिल्वर का जो है 108 ग्राम, और गोल्ड का जो है 197 ग्राम। ये आपको दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे हम
निकालेंगे बेटा मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन किसके बराबर है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया बेटा ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का कितना है 12 दिया हुआ है, तो ये 6.022 10⁻23। तो ये आ गया बेटा लगभग 1.996 10⁻⁻23 ग्राम। इस प्रकार से हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर, सिल्वर के एक एटम का मास, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो सिल्वर का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया बेटा 108 और ये 6.22 10⁻23। तो 6 से डिवाइड कर दिया तो 18 6 के 108, तो यहाँ पे लगभग ये आ गया 1 कितना 17.96 10⁻⁻23 ग्राम। क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा मास ऑफ वन एटम ऑफ गोल्ड, मास ऑफ वन एटम ऑफ गोल्ड किसके बराबर, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना दिया बेटा 197 और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू याद हो ही गई होगी 0.22 10⁻23। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ये आ गया बेटा 6 5 30 6 3 18 -23 लगभग। ठीक है, ग्राम में आ गया है। ठीक है, राउंड ऑफ करके और इस प्रकार से। तो मैंने ये कहा बेटा किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है तो फार्मूला याद हो गया, उसके ग्राम एटॉमिक मास को क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, एक एटम का मास है आ जाएगा, चाहे किसी का निकाल लेना। अब जो है इसी से रिलेटेड अब एटम की बजाय यदि एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो हमारे पास फार्मूला बदल जाएगा और ग्राम एटॉमिक मास की बजाय क्या आ जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो यहाँ पे मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ किसी भी मोलिक्यूल का, एक मोलिक्यूल का, तो ये ग्राम मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एटम का निकालना है तो ग्राम एटॉमिक मास होगा बेटा, मोलिक्यूल का निकालना तो क्या आ जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो क्या हो गया, मान लीजिए भाई आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कैलकुलेट मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ H2O, H2O के एक मोलिक्यूल का मास निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2O। तो कैसे आ जाएगा, हाइड्रोजन कितनी है 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 16, 18 ग्राम है। तो मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ H2O, ये किसके बराबर, फार्मूला हमारे पास ग्राम मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ग्राम मोलिकुलर मास कितना है बेटा 18 और ये आ गया 6.022 10⁻23, लगभग 3 पे चला गया। तो ये आ गया 2.99 10⁻⁻23 ग्राम। तो किसी भी मोलिक्यूल का, अब मान लीजिए बेटा आपसे कोई ये कह दे कैलकुलेट मास ऑफ वन मोलिक्यूल्स ऑफ ए शुगर,
कैलकुलेट मास ऑफ ए वन मोलिक्यूल ऑफ शुगर। तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई भी कंपाउंड है उसके एक मोलिक्यूल का मास, तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ शुगर। तो शुगर का फार्मूला बेटा C12 H22 O11। तो जोड़ दीजिए, कितना आ गया 12 की 12 से, और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का 16 है 11 से, तो ये कितना आ गया 342 ग्राम। पहले हम निकाल चुके हैं। तो ग्राम मोलिकुलर मास हमारे पास आ गया है। अब मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ शुगर निकालना है। तो मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ शुगर, फार्मूला ग्राम मोलिकुलर मास डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। ग्राम मोलिकुलर मास कितना आ गया बेटा 342, और ये 6.022 10 टू पावर 23, 6 पंजे 30, 4 6 से 42, 57, ये 23। अब थोड़ा सा ये 7 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 56.93, लगभग ग्राम में आ गया। तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 6 से डिवाइड कर लें, सिंपल कैलकुलेशन हो जाएंगी आपकी जब कभी भी करनी है। तो एक एप्लीकेशन हो गई बेटा। यदि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है तो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, और किसी कंपाउंड के एक मोलिक्यूल का मास निकालना है तो उसके ग्राम मोलिकुलर मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। अब मान लीजिए भाई कोई कहे कैलकुलेट मास ऑफ वन मोलिक्यूल्स ऑफ नरेंद्र मोदी, तो हम क्या करेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ नरेंद्र मोदी डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। चाहे भाई डोनाल्ड ट्रंप का निकलवा लो, यानी कि किसी भी सबस्टांस का, ये मजाक की बात थी। तो हमारे पास यानी कि कोई भी कंपाउंड है और उसके अंदर मोलिक्यूल होंगे, और एक मोलिक्यूल का निकालना है तो ग्राम मोलिकुलर मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, और एलिमेंट है तो उसके अंदर एटम होंगे तो ग्राम एटॉमिक मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ये होगी बेटा पहली एप्लीकेशन क्या मोल कंसेप्ट की, टू कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम और ए मोलिक्यूल ऑफ द गिवन सबस्टेंस। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास है सेकेंड एप्लीकेशन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स इन गिवन वेट ऑफ सबस्टेंस। यानी कि आपको वेट दिया हुआ है, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ये कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम गोल्ड। 10 ग्राम सोना है, यानी कि 1 तोड़ा सोना है भाई, आजकल महंगा बहुत हो रहा है, तो इसलिए यानी कि 10 ग्राम सोने के अंदर कितने एटम है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो कोई भी सबस्टेंस है उसका गिवन वेट दिया हुआ है, और आपने उसमें नंबर ऑफ एटम क्या करने बेटा कैलकुलेट करने हैं। तो मोल कंसेप्ट हमारी किस प्रकार से मदद करता है, हमें पहले फार्मूला निकालते हैं। इसके लिए फार्मूला कैसे आएगा, हमने पढ़ा बेटा 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, फिर हमने पढ़ा 1 मोल इज इक्वल टू 6.10 टू पावर 23 एटम के, और ये किसके बराबर है, ग्राम एटॉमिक मास। तो ये इधर वाले टर्म बराबर है तो इधर वाले टर्म भी, तो हम कहेंगे कि भाई ग्राम एटॉमिक मास हैज नंबर ऑफ एटम कितने भाई 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स
ए ग्राम डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, और डब्ल्यू ग्राम में कितना होगा तो इनटू में क्या आ जाएगा डब्ल्यू। क्लियर। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम इन गिवन वेट, यानी कि डब्ल्यू वेट के अंदर हमारे पास फार्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम्स इन डब्ल्यू ग्राम ऑफ सबस्टेंस। ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास इनटू में डब्ल्यू। ये फार्मूला याद रखना है। 10 ग्राम 20 ग्राम यानी कि जो भी वेट आपको दिया हुआ है, यदि उसमें नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो एवोगैड्रो नंबर को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो और जितना वेट में निकालने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। बहुत सिंपल सी बात है। अब वापिस आते हैं, हमारे पास ये फार्मूला हो गया, नंबर ऑफ एटम्स इन डब्ल्यू ग्राम ऑफ सब्सटेंस, एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास इनटू डब्ल्यू। अब 10 ग्राम सोना है और इसके अंदर हमने क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए पहले देखिए आंसर, वेट ऑफ गोल्ड डब्ल्यू ग्राम कितना दिया भाई 10 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड ये आपको दिया हुआ होगा 197 ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, क्या फार्मूला है बेटा, एवोगैड्रो नंबर ग्राम एटॉमिक मास इनटू डब्ल्यू। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ गया 6.022 10⁻23 और यहां पे ग्राम एटॉमिक मास 197 और डब्ल्यू हमारे पास कितना आ गया बेटा 10 ग्राम दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये 602 और 602 ये 200 हो गया, लगभग 3.012 10⁻23 21 और ये कितने आ गए 22 एटम्स, इस प्रकार से। ठीक है, 2 पावर इधर ले गए तो ये 21 रह गया बेटा, और 21 रह गया तो इसका मतलब ये 600 हो गया, इससे डिवाइड कर दिया लगभग 3 समथिंग आ गया है और ये कैलकुलेशन हमने कर दी। तो 10 ग्राम गोल्ड में लगभग इतने एटम्स आ गए। क्लियर हुई बात। तो यदि एलिमेंट दिया हुआ है तो ग्राम एटॉमिक मास, यदि कंपाउंड दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। जैसे मान लीजिए भाई अब ये कह दे कि भाई कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 34.2 ग्राम शुगर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन 34.2 ग्राम शुगर। अब मोलिक्यूल कंपाउंड है तो क्या आ जाएगा मोलिक्यूल्स। तो आंसर हमारे पास तो वेट ऑफ शुगर कितने ग्राम दिया भाई 34.2 ग्राम, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ शुगर वो हमने निकाला था बेटा भाई 34 इतने ग्राम आ गया। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ शुगर इन 34.2 ग्राम, फार्मूला एवोगैड्रो नंबर ग्राम मोलिकुलर मास इनटू डब्ल्यू। तो ये आ गया बेटा 6.022 10⁻23, डब्ल्यू कितना है 34.4 सॉरी 2 और ये कितना है भाई कितना आ गया 10। तो ये आ गया बेटा 6.022 10⁻22 मोलिक्यूल। ये क्या आ गया बेटा मोलिक्यूल्स। अब मान लीजिए आपसे ये भी कह दिया जाए कि प्रत्येक एलिमेंट्स के एटम, तो हमारे पास इसमें
सुक्रोज का फार्मूला क्या था हमारे पास, C12H22O11। अब यदि आपसे कोई ये भी पूछ ले कि भाई प्रत्येक एलिमेंट के एटम भी बताओ, अब कार्बन के एटम, ये आगे बेटा मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल में, अब मान लीजिए इसी में आपसे ये कह दिया जाए आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो फार्मूला C12H22O11, तो मोलिक्यूल्स की संख्या इतनी हो गई बेटा, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो एक मोलिक्यूल में कार्बन कितनी है 12, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 10⁻22 से, ठीक है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 10⁻22 से, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम तो क्या हो जाएगा 11, 6.022 10⁻22। तो मोलिक्यूल भी निकाल सकते हैं, एटम भी निकाल सकते हैं, तो फार्मूला आपका ये रहेगा। तो बेटा हमने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के लिए ये फार्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने हैं तो फार्मूला हमारे पास एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय ग्राम मोलिकुलर मास इनटू में गिवन वेट। ये बहुत ही आसान सा फार्मूला है। तो मोल कॉन्सेप्ट की हमारी आधी एप्लीकेशन हो गई है बेटा, मेरे ख्याल से अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। तो एक एटम का मास निकालना हो या मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ एटम निकालने हो, तो इस प्रकार से ये हमारी दो एप्लीकेशंस हो गई हैं बड़ी आसान सी। नेक्स्ट दो एप्लीकेशन जो हैं हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे फोन करते रहिए। नंबर है 9813547787। हम आपके लिए हैं बेटा और आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।